इस बार जो जीवन मिला है मनुष्य का, इसमें अफसोस नहीं रहे हमें कि हमने अपनी जिंदगी में जानबूझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। इसलिए जो हकीकत है, मैं लगातार आपके बीच में बोलने का काम कर रहा हूं। समझने वाले साथी समझ रहे हैं। आज बिहार के सभी जिलों से लगातार शिक्षक साथी जुड़ते जा रहे हैं, संपर्क में आते जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमने जो मेहनत किया, हमने जो हकीकत को बताने का काम किया, इस सारी बातों को शिक्षक साथी समझ गए हैं। तो मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, जो हम लोग 20 साल, 23 साल, 10 साल, 15 साल से नौकरी करते हुए आ रहे हैं, और सरकार अपनी साजिश के तहत हमें नई नौकरी में जो भेजने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, विडंबना फैला रही है, इससे हम लोग दूर होकर के हकीकत को समझ करके हम नियोजित रहने का जो संकल्प लिया, इसके लिए मैं आज फिर एक बार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी को दिल से, हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने सही रास्ता चुना। देखिए किस प्रकार अंग्रेज भी जब भारत में आए थे तो भारतीयों में दहशत पैदा करने के लिए पहले प्रोपगंडा फैलाया जाता था, तरह तरह की झूठ बातें फैलाई जाती थी लोगों के हौसला को तोड़ने के लिए, ताकि लोग यह हौसला पस्त हो जाए और हम जल्द से जल्द भारत को गुलाम बना ले। ठीक उसी प्रकार हमको तरस आ रहा है मीडिया पे, मतलब क्या कहें हम, शर्म आनी चाहिए। ऐसा झूठा खबर छाप कैसे देते हैं। अभी अखबार में आया, अखबार का कतरन चल रहा है ग्रुप में, सभी शिक्षक देख रहे होंगे, बुद्धिजीवी सभी देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी का बयान है कि 2.5 लाख शिक्षक बन गए विशिष्ट शिक्षक। ये बताइए महोदय कि आखिर ये झूठ का प्रोपगंडा फैला करके आप झूठ की कौन सी दुकान खोल रहे हैं। आप 1,30,000 या 40,000 सक्षमता 1 परीक्षा में बैठबे किया, नियुक्ति पत्र देने के लिए आप गांधी मैदान में लिखे कि 1,14,000 का नियुक्ति पत्र बटेगा। वो भी नियुक्ति पत्र जब आपका 1,14,000 बटा कि नहीं बटा, वो कहीं अखबार वाला नहीं छापा आपका कोई, और ना आप बोले। तो अभी तक जो आंकड़ा है बिहार का, उसके हिसाब से जो हमारा शिक्षक, हमारा भी शिक्षक से बड़ा किसी का मीडिया नहीं है, आपका जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग योगदान किया है बिहार में, मुश्किल से मुश्किल समझते हैं हम कि 55 से लेकर के 60,000 के बीच में शिक्षक ज्वाइन कर लिया। आपके इस अंगुल में फंसा तो फिर 2.5 लाख शिक्षक कहां से आपके विशिष्ट शिक्षक बन गए महोदय? झूठी खबर क्यों फैला रहे हैं? और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से कहना चाहूं कि बंधु, आपकी कलम में वो ताकत है, आपके मीडिया की माइक में वो ताकत है जिसे दुनिया का तीसरी स्तंभ बोला गया है। लेकिन आप अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, झूठी प्रशंसा बटोरने के चक्कर में आप क्यों झूठी खबर छाप रहे हैं? तीसरा स्तंभ, सोचिए, तीसरा स्तंभ का मतलब आप चाहे तो न्यायपालिका को हिला सकते हैं, आप चाहे तो सरकार को हिला सकते हैं, लेकिन आप खुद हिल गए 2 पैसे के चक्कर में और गलत न्यूज छाप रहे हैं। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही चीज छापिए और सही पब्लिक को दिखाइए। यह काफी तकलीफ की बात है कि मीडिया वाले भी गलत बयान दे रहे हैं। खैर चलिए, हमारे शिक्षक साथी समझिए और अपने से समझ बूझ कर काम ले। शिक्षक से बड़ा कोई नहीं होता है। शिक्षक सृष्टि, एक तरफ सृष्टि का रचनाकार ईश्वर, सृष्टि का रचने वाले ईश्वर, भगवान, खुदा, जो भी है सब कुछ है, और दूसरी तरफ सृष्टि का जो सृजनहार, जिन्होंने सृष्टि को रचा, उस सृष्टि पे जो हमारे मनुष्य, जो भी मनुष्य हैं, उनको सही में मनुष्य बनाने वाले, आदमी बनाने वाले शिक्षक ही होते हैं। आज उन शिक्षकों को इस तरह तरह की बातें मिलाकर, जाल फंसाकर सिखलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यह काफी तकलीफ की बात है। बिहार के तमाम शिक्षक साथी, हम लगातार वीडियो में बस इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग समझिए, वरना एक बार गलती से भी चल गए, इसमें विशिष्ट शिक्षक में बन गए
तो आपको जिंदगी भर अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप ना कहीं बैक आ सकते हैं, ना कोई पुरानी व्यवस्था आपको मिलेगी। सरकार कब हित ऐसी चाहिए हमारी। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अफसोस हो रहा कि 2015 में इनको हम चाइनीज वेतनमान कहां से दे दिया। चाइनीज वेतनमान न दिए होते तो आज इन्होंने लड़ने का अधिकार नहीं होता। लेकिन संगठन की ताकत, आंदोलन की ताकत से लड़ करके हम लोग सब कुछ प्राप्त किया और आगे भी सब कुछ प्राप्त करेंगे। साथियों, लगातार सोशल मीडिया पर हम आपको हकीकत से अवगत करा रहे हैं। अभी प्रोन्नति को लेकर के, कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर के हम कल भी बोले थे, और कल चूंकि हम बताया कि औरंगाबाद जिला से हम बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद जिला में एक हमारा 11 सदस्यीय टीम जाकर के हम लोग डीपीओ स्थापना से बैठे, बातचीत हुई, रात्रि में बातचीत हुई और सहमति बन गई है। बस बहुत जल्द पत्र निकलवा रहे हैं और अन्य जिलों से भी निकल रहा है पत्र। जहां नहीं निकल रहा है, मैं संबंधित बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं स्वयं बात करूंगा। जहां भी दिक्कत है वहां के शिक्षक नेता के चक्कर मत पड़िए। बाबा बोल रहे हैं, सब शिक्षक नेता आपको, जो भागने वाला भाग गया, जो टिकने वाला है वो आपके लिए लड़ रहा है, और जो नहीं लड़ रहा शिक्षक नेता कहां का रहा हूं। मैंने किसी का बपौती था क्या? हम नहीं लड़ेंगे तो हम शिक्षक नेता रहेंगे? हम जूता से पिटाने का काम करेंगे समाज में। तो इसलिए जो भी जिस जिला से आ रहा है खबर कि भैया यहाँ कोई शिक्षक नेता नया, कौन अगवानी करेगा, कौन देखेगा, कौन लड़ेगा, अरे भाई क्या था मेरा, जो आगे बढ़ के लड़ रहा है वही अगवानी करेगा, वही लड़ेगा, वही शिक्षक नेता वहां का होगा। तो आप लोग भी देखिए, और जहां दिक्कत हो वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम बात करेंगे, सबका होगा। और एक चीज और हम बहुमूल्य बात बताते रहे हैं कि वह ये जो परावर्षा है, इसमें 10 वर्षा का लाभ मिलेगा। इसमें भी हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए भी हम थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं कि पत्र नहीं निकलवा रहे हैं। और भी जहां जिला के लोग 12 वर्षा का पत्र निकलवाने में लगे, वहां 10 वर्षा का पत्र निकलेगा। यहाँ मामला ऐसा है कि जब पहले हम कल का वीडियो में इस बात को बोले, फिर हम इसकी पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं। पहले वरीय वेतनमान का जो लाभ मिलता था उसको 12 वर्षा बोलते थे, और अब एमएससीपी होता है। एमएससीपी का लाभ जो है 10 वर्षा हो गया है। तो जब नियमित शिक्षक को मिल रहा है 10 वर्षा, जब वरीय वेतन मान को समाप्त कर करके 10 वर्षा कर दिया एमएससीपी, तो हमको भी 10 वर्षा मिलना चाहिए। हमने अपने अधिकारी से बात किया है, 10 वर्षा के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 वर्षा मिले, और 10 वर्षा में सबको बहुत और अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर सरकार से समझेंगे हम लोग, फिर कैसा होगा। फिर तो अंत में 12 वर्षा तो है ही सबके लिए, लेकिन 10 वर्षा जब नियमित शिक्षक को मिल रहा है तो हमको मिलनी चाहिए, और मिलेगा। यह सभी शिक्षक पर लागू होता है। बहुत जल्द हम इसको भी आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। और तमाम साथी जो हमारे कमेंट बॉक्स में आके बोल रहे हैं कि भैया हम अपने स्कूल से अकेले बच गए हैं, हमारा क्या होगा, तो हमको हमारे फलाने साथी बोल रहा है तुम दे दो सक्षमता। ये सब चक्कर में नहीं पड़े। जो सक्षमता दे दिया, विशिष्ट में चला गया है, वह तो अब खुद टेंशन में है। वह सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक भीड़ अपनी तरफ खींच ले। जब देख रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षक नेता को जब भीड़ आकर्षित कर रहा है, कि जो शिक्षक नेता आपके लिए लड़ता था वह आज विशिष्ट शिक्षक के बारे में बोल रहा है। आपको छोड़ दिया कि नियोजित कहाँ गया, नियोजित चला गया बाढ़ में। वह अपने अब विशिष्ट के लिए, क्योंकि उनको चाहिए चुनाव लड़ना है भैया, उनको नेता बनना है, उनको विधायक बनना है, उनको आपके चंदा से एमएलसी बनना है, तो वो तो बोलबे करेंगे। लेकिन हमको भी इससे कुछ नहीं करना है। जो हकीकत है वही हम बोल रहे हैं। इसलिए सबको चक्कर छोड़िए, आप अपना विवेक से काम लीजिए। आप 23 साल की नौकरी को कभी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ मिलेगा। नियमावली 20 हम लोग पर प्रभावित है, 2020 हम लोग प्रभावित है। कालबद्ध प्रोन्नति के बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति लेंगे, मेरा यह उद्देश्य है। एक एक शिक्षक को सारा हक दिलवाएंगे। नियोजित शिक्षक का स्पेशल बैठक भी हम बहुत जल्द बुलाने जा रहे हैं पटना में। तमाम साथी आशा, विश्वास और धैर्य बनाए रखें। जरा सा भी अपने हौसला को पस्त नहीं होने दें, कहीं कुछ नहीं होगा आपको। हम कमेंट बॉक्स में आप आइए, अपने विचार को रखिए, अपनी सुझाव को रखिए, बताइए। अगर हमसे कहीं बोलने में त्रुटि हो रही है तो आप रास्ता बताइए, हम और उस बात को अच्छी तरह से आपके बीच में डिटेल्स में रखेंगे। लेकिन इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग मुंह नहीं मोड़ेंगे, पीठ नहीं दिखा के भागेंगे, क्योंकि हम भी शिक्षक हैं, हम भी राष्ट्र निर्माता हैं। हम अपनी कलम से जाके बच्चों को विद्यालय में पढ़ा कर उनके भविष्य निर्माण की बात करते हैं,
और जब अपना ही भविष्य हम गर्त में डाल देंगे तो लानत है हमें अपने आप को शिक्षक कहने पर। हम शिक्षक कहने के लायक नहीं हैं, हम किसी फैक्ट्री के वर्कर के समान हो जाएंगे। और दूसरी बात कि शिक्षक ऐसे फैक्ट्री का वर्कर है जहां पे प्लास्टिक की बाल्टी नहीं बनती है, जहां पे लोहे का हथौड़ा नहीं बनता है। शिक्षक ऐसे फैक्ट्री का वर्कर है जहां पे मनुष्य का निर्माण होता है, और मनुष्य का निर्माण करने वाला ही यदि अपने भविष्य को गर्त में डाल दे, अपने 23 साल की नौकरी को छोड़ दे, 10 साल की नौकरी को छोड़ दे सरकार के मामूली धमकी पर, इससे शर्म की बात क्या हो रहा है। तो चलिए, बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर